Nelson Rolihlahla Mandela do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa and do solemnly and sincerely। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अब चलते हैं हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की तरफ। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस क्रिकेट टीम में दो तरह के आपको पर्सन प्लेयर दिख रहे होंगे। एक तो ब्लैक स्किन वाला दिख रहे हैं और बाकी आपको वाइट स्किन वाले भी इसमें प्लेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट टीम से मतलब नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन और वाइट स्किन वाले लोगों के बीच की बातें हैं। जब साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन जो पीपल थे, लोग थे, वो अश्वेत लोगों से यानी काली चमड़ी वाले लोगों से बहुत घृणा किया करते थे। हर तरह की उन्हें यातनाएं दिया करते थे, उनको बहुत नीच समझते थे, छोटा समझते थे, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ और सुप्रीम समझते थे। नेल्सन मंडेला भी इसी कलर्ड पीपल में थे, ब्लैक पीपल थे, साउथ अफ्रीका में से एक थे। तो इन्होंने भी जब से इनका सेंस काम करना शुरू किया, बचपन से बड़े थोड़े से बड़े हुए, समझ इनके अंदर पैदा हुई, तो इन्होंने भी जीवन के हर मोड़ पर रंग भेद का सामना करना पड़ा। इसके बारे में इसमें बताया गया है नेल्सन मंडेला की तरफ। तो आगे चलते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि क्या क्या होता है उनके साथ और कैसे कैसे होता है। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अजीब तरह का, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। आप समझें मेरे साथ, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। 10th May dawned bright and clear, यानी 10 मई का जो दिन था उसका जो सवेरा था, डाउन मीन्स होता है सवेरा है, भोर, ब्राइट चमकीला एंड क्लियर था, ये साफ निकला था। यानी 10 मई का जो प्रभात था, सवेरा था, चमक और स्पष्टता से निकल गया था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड मीन्स होता है आपको चारों तरफ से घेर लेना, यानी नेल्सन मंडेला जी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुझे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक घेर लिया गया था बाय डिग्नेटरीज, प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर, संसार से आए हुए नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे साउथ अफ्रीका में, टू पे, देने देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह से पहले। तो आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं यानी कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उच्च पदाधिकारियों व विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो इस उद्घाटन अवसर से पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट, वह होता सबसे बड़ा, गैदरिंग यानी ठहराव, लोगों का आना, एवर, अब तक का, इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर या मिट्टी पर। तो आप कह सकते हैं इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि अंतर्राष्ट्रीय नेता की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। द ceremony took place in the lovely sandstone। सैंडस्टोन होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देखते हैं, बलुआ पत्थर, यानी कि बलुआ पत्थर को आप सैंडस्टोन, और एम्पी थिएटर होता है, साइड में आप देखेंगे एम्पी थिएटर। यहाँ देखिए एम्पी थिएटर क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है विदाउट अ रूफ, जिसमें छत नहीं होती, विद मैनी रॉ, जिसमें बहुत सारी कतारें होती हैं, सीट्स बैठने की, राइजिंग इन स्टेप्स यानी बढ़ते हुए क्रम में, विशेषकर इसमें ग्रीस यानी यूनान और तुम्हारा रोम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एम्पी थिएटर यानी कि कह सकते हो एक खुला रंगमंच, ठीक है। एम्पी थिएटर मीन्स हो गया खुला हुआ रंगमंच। तो दोबारा शुरू करते हैं। द सेरेमनीज, जो कार्यक्रम थे, टुक प्लेस, वो होने थे, इन द लवली सैंडस्टोन, सुंदर बलुआ
पत्थर के एम्फी थिएटर यानी खुली रंगमंच पर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग, जैसे यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था इन प्रेटोरिया की। तो ये समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर बलुआ पत्थर की खुली रंगमंच पर हो रहे थे। तो आपने देखा पिक्चर में, मैंने एम्फी थिएटर का भी पिक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सैंडस्टोन है किस तरह की दीवारें थी उसकी, उस चीज़ से वो बना हुआ था, वो भी पिक्चर आपने देख लिया है। आगे देखते हैं। 4 डिकेड्स, कई दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट, दिस मीन्स ये, यानी कि एम्फी थिएटर, ये जहाँ पर ये समारोह हो रहा था, ये हैड बीन रहा था द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। द सीट मीन्स होता है अधिकार में वाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत सर्वोच्चता, श्वेत लोगों के अधीन। तो आप कहेंगे दशकों तक ये श्वेत सर्वोच्चता यानी श्वेत लोग जो थे, वाइट स्किन जो लोग थे, उनका ही आधिपत्य यहाँ पर रहा। ठीक है। एंड नाउ इट हैज़ द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अब यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला जी शपथ ले रहे हैं, उस अवसर पर इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, यहाँ पर इंद्रधनुषीय रंग की तरह की भीड़ इकट्ठी हो रही है, डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों की, एंड नेशन, अलग अलग राष्ट्रों की, फॉर द इंस्टॉलेशन, जो स्थापना के अवसर पर आए हैं साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी अजातीय, नॉन रेशियल का मतलब होता है बिना किसी जाति की, गवर्नमेंट में सरकार के अवसर पर। तो आप कह सकते हैं पूरा कई दशकों तक यह श्वेत सर्वोच्चता का स्थान रही, यानी एम्फी थिएटर यहाँ पर श्वेत लोगों का अधिकार रहा। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक, ठीक है, अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक अजातीय सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए एकत्र विभिन्न लोग, यानी यहाँ पर काली चमड़ी वाले लोग भी इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर जो वाइट स्किन लोग थे वो भी इकट्ठे हुए थे। विभिन्न लोगों और राष्ट्रों का इंद्रधनुष्य दृश्य बन चुका था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थी, बाय माई डॉटर जेनानी, मेरी बेटी जेनानी। उस पतझड़ के सुंदर दिन यानी 10 मई 1994 को जब मैं राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा था, उस दिन मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, और मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क वॉज फर्स्ट, पहले थे, शॉन जिन्होंने शपथ ली, इन एज के रूप में, सेकेंड द्वितीय, डेप्यूटी उप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। और मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन टैबो एम्बेकी, यानी कि मिस्टर डी क्लर्क के बाद टैबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। द्वितीय जो व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्टर डी क्लर्क के बाद शपथ ली, वो थे टैबो एम्बेकी, जिन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged, तो मैंने प्रतिज्ञा की, to obey, पालन करने की, and uphold, अनुमोदन करने की, the constitution, संविधान का, and to devote myself, and devote, अपने आप को लगाने का, to the well-being, कल्याण भलाई के लिए, of the republic, गणतंत्र, and its people, गणतंत्र बोले तो साउथ अफ्रीका के लिए, एंड इट्स पीपल, दक्षिण अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन तथा अनुमोदन और अपने आप को गणतंत्र, और गणतंत्र बोले तो दक्षिण अफ्रीका के लिए और इसके दक्षिण अफ्रीकी लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की अपने आप को शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ एकत्रित जो मेहमान हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संपूर्ण विश्व जो हमको देख रहा था, उनसे, आई सेड, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सब,
बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, कन्फर सुनिश्चित करते हैं, ग्लोरी गौरव या शान, एंड होप आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी में नवजात आज़ादी, अर्थात हाल में जो काले लोगों को रंग भेदी से आज़ादी मिली थी, उसके बारे में कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Out of the experience of, ठीक है, के अनुभव से निकलकर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, अनुभव से निकल, किसके अनुभव से निकलना है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असाधारण मानवीय आपदा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर नेल्सन मंडेला किसको कह रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है जो ब्लैक स्किन वाले कलर्ड पीपल हैं, वो उनको जो दबाया जाता था, उनको उनके प्रति जो रंग भेद किया जाता था, उससे आज़ादी के बारे में बोल रहे हैं, उसको आपदा बोल रहे हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चली, तो कहेंगे इस असाधारण मानवीय आपदा को जो इतने लंबे समय पश्चात समाप्त हुई कि इसके अनुभव से हमें निकल कर क्या करना है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, मस्ट बी बॉर्न एक सोसाइटी, एक ऐसा समाज पैदा होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी ह्यूमनिटी मानवता विल बी प्राउड, उसको गर्व होगा। वी हमें, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो अधिक समय नहीं हुआ रंग भेद यानी कि भेदभाव से पीड़ित थे, हैव टुडे बीन गिवन, हमको दिया गया, द रेयर प्रिविलेज, एक अनोखा या अद्वितीय सौभाग्य, प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य, टू बी होस्ट, टू बी होस्ट मीन्स अतिथेय बनने का, यानी कि मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के, ऑन आवर ओन सोल, अपनी खुद की भूमि पर। तो आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हमें जो थोड़े समय पहले तक हम भेदभाव से पीड़ित थे, यानी उनके प्रति गुरुलेख भेदभाव करते थे, आज अपनी स्वयं की भूमि पर, ठीक है, अपनी ऑन आवर ऑन सोल, हमारी खुद की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी या अतिथेय करने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल सभी, ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, अपने विशेष, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट अतिथियों को, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignities। तो आगे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, we thank all our distinguished international guests, यानी हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, ठीक है, धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन, ठीक है, शामिल होने के लिए, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे खुद के देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार, इज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, के एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, के एक न्याय की एक सामान्य जीत हुई है, फॉर पीस, शांति की जीत हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन मानवीय प्रतिष्ठा की ये जीत हुई है। तो नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं, हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ, इस आयोजन में जो इनॉग्रेशन हो रहा है, जब राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं, उस आयोजन में शामिल होने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की एक मिलीजुली विजय है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो आए थे। आगे चलते हैं। वी हैव एट लास्ट, आखिरकार या अंततः, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिए, अवर पॉलिटिकल, अपनी राजनीतिक, इमांसिपेशन का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी बंधनों से आज़ादी। आखिरकार हमने अपनी
जो बंधनों से आज़ादी वो प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप, यानी हम स्वयं में शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, कि आज़ाद करेंगे, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, जो ब्लैक पीपल थे सभी लोगों को, फ्रॉम ऑल कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी, जो निरंतर गरीबी के जो बंधन है, डिप्राइवेशन मीन्स होता है अधिकारों का जो हनन है, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स हो गया हटकर, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, यानी कि अलग तरह से जिनके साथ व्यवहार किया जाए। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम अपने आप को, हमारे लोग जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों को अधिकारों के हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभावों से आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, फिर से कभी नहीं, सेल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर जो भूमि है, यानी दक्षिण अफ्रीका की जो सुंदर भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा से वो अनुभव करेगी, द अपर्जन्स ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का विरोध या दबाव या शोषण। ये कभी नहीं होगा, आगे कह रहे हैं मंडेला जी, ये कभी नहीं होगा कि यह सुंदर साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि है, दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के शोषण या दबाव का अनुभव करेगी। ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, आगे क्या कितनी बड़ी बात की है, इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, यानी आज़ादी को शासन करने दो, यानी स्वतंत्रता का शासन रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए। यहाँ पर 3 कंप्रीहेंशंस हैं, जिनके आंसर मैं अभी यहाँ पर आपके पिक्चर लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट भी है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि जो समारोह था वो कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या तुम किसी एक सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये सारे आंसर मैं दे देता हूँ, आगे स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में वीडियो आने वाला है। A few moment letters, a few moments later, कुछ क्षणों के बाद, we all, जो हम वहाँ पर सारे उपस्थित थे, उन सब ने lifted our eyes, अपनी नज़रें उठाई, in, ये क्या मतलब होता है, आदरपूर्ण या भय भी होता है, लेकिन यहाँ पर आदरपूर्ण सम्मान से, एज ए स्पेक्टिकुलर एरी, स्पेक्टिकुलर एरी, देखिए स्पेक्टिकुलर एरी क्या है, स्पेक्टिकुलर एरी है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी एक आकर्षक प्रदर्शन। ठीक है। और साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, यान थे। ठीक है। आगे दिया हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, सैन्य वाहक, ट्रूप कैरियर का मतलब होता है सैन्य वाहक, रोड, जैसे गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, प्रभावी ढंग से, ओवर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो कुछ क्षणों के बाद हम सब ने, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, ठीक है, हेलीकॉप्टर थे, सैन्य वाहक थे, ठीक है, विमान संपूर्ण संगठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाते हुए गुजरे, तो हम सभी ने अपनी श्रद्धा युक्त जो एयरफुल जो आइज थी, उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर उठा ली, यानी कि उस स्पेक्टिकुलर एरी की तरफ हमने अपनी नज़रें उठा ली। जैसे कि हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे होता है, तो वहाँ पर
प्रदर्शन किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो फोर्सें थी वो भी अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, यह न केवल एक डिस्प्ले था, प्रदर्शन था पिन पॉइंट, छोटे से प्रिसीजन, यथार्थपूर्ण एंड मिलिट्री फोर्स यानी सैन्य बल का। तो आप कह सकते हैं यह न केवल जो सैन्य शक्ति थी साउथ अफ्रीका की, उसके छोटे से दृश्य का एक यथार्थपूर्ण चित्रण था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री की लॉयल्टी, निष्ठा या राष्ट्रभक्ति का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इलेक्टेड चुनी गई थी। तो ये जो जेटों का ऊपर उड़ना था, हेलीकॉप्टर का उड़ना था, यह न केवल सैन्य शक्ति के छोटे से दृश्य का यथार्थपूर्ण चित्रण था, बल्कि यह सेना का लोकतंत्र और एक नई सरकार जो स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी उसके प्रति निष्ठा या राजभक्ति का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल, जो सर्वोच्च जनरल थे ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, दक्षिण अफ्रीका की सेना के, एंड पुलिस और पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ट यानी बेडेक्ट का मतलब होता है अलंकृत होना, सजे हुए थे, डेकोरेटेड थे, विद रिबन्स, फीतों से, एंड मेडल्स, पदकों से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, पुराने दिनों के, यानी कि कुछ ही क्षणों पहले जो दक्षिण अफ्रीका के सैन्य और पुलिस के सबसे सर्वोच्च जनरल थे, जिनके सीने पदक और रिबन फीतों से बेडेक्ट थे, सजे हुए थे, पुराने दिनों के, सल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली, देयर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा या राष्ट्रभक्ति का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा वर्ष पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, बट अरेस्टेड मी, उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली, अंत में, ए सेवरन होता है ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, यानी वी के आकार का, वी के आकार में, ऑफ इम्पाला जेट्स का एक जो समूह था, लेफ्ट है स्मोक, धुआं छोड़ता हुआ, ऑफ ब्लैक, काले रंग का, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, एंड गोल्ड, सुनहरी रंग का। तो अंत में वी के आकार में इम्पाला जो जेट्स थे उनका एक समूह, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी धुआं छोड़ते हुए, ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज या झंडे का रूप बनाता हुआ ऊपर से गुजरा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, द डे वॉज, वो जो दिन था 10 मई का, सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया, बाय प्लेइंग, बजाकर, ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय गीत क्यों बोला गया था, एक तो अश्वेत लोगों का था और एक श्वेत लोगों का था, काले लोगों और गोरे लोगों का अलग अलग राष्ट्रीय गीत था। तो वो जो 10 मई का दिन था 1994 का, जब मैंने शपथ ली, उस दिन को मेरे लिए 2 अलग अलग राष्ट्रीय गान बजाकर सिम्बोलाइज्ड किया गया, प्रतीकात्मक बनाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत लोग थे, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, वो गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, उनके जो राष्ट्रीय गान का जो बोल था, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका था। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, सिंगिंग डाई स्टेम, वो अपना डाई स्टेम नामक जो राष्ट्रीय गान था उसको गा रहे थे। द ओल्ड एंथम, जो पुराना राष्ट्रीय गीत था, ऑफ रिपब्लिक, उस गणतंत्र का। अब ध्यान रखना, जब भी आप क्रिकेट टीम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम से का नाम शॉर्ट में RSA लिखा जाता है, यानी पूरा नाम है उसका रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। ध्यान देना इस चीज़ पर, ठीक है। तो जो अश्वेत लोग थे वो अपना पुराना
रिपब्लिक जो गणराज्य था उसका गीत गा रहे थे, एंथम गा रहे थे डाइस टाइम। ऑल्दो यद्यपि दैट डे उस दिन नीदर ग्रुप, ना तो नीदर ग्रुप कोई भी समूह, ना तो काली चमड़ी वाले ना सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, दोनों न्यू जानते थे द लिरिक्स बोल शब्द ऑफ एंथम राष्ट्रीय गान का। दे वंस डेस्पाइज्ड, ठीक है, दे वंस डेस्पाइज मीन्स होता है धारणा रखना। दे वुड सून, उन्होंने धारणा की तो उन्होंने मान लिया था, दे वुड सून कि वो जल्दी ही नो जान जाएंगे द वर्ड बाय हार्ट, यानी इस राष्ट्रगानों को जबानी याद कर लेंगे, जल्दी ही वो जबानी याद कर लेंगे। तो वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज का जो चैप्टर है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और वीडियो को अपने क्लास फेलो और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा सा इस वीडियो को देखकर लाभ उठा पाएँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी ही आपके सामने इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। ये चैप्टर आपको बोर्ड में बड़ी मदद करेगा। सो आज के लिए इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।